बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से पर हूँ। पहले हिस्से में बेटा हमने डिटेल में डिस्कशन की थी उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जिनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो थे वो ऑड थे। वहाँ पर हमने उन स्पीशीज़ का रिंग क्लोजर को समझा था, रिंग ओपनिंग को समझा था, उनमें होमो किस किस्म की थी, फिर रिएक्शन जो आपके पास हो रहे थे वो कान रोटेटरी कैसे थे आपके पास या डिस रोटेटरी कैसे थे, और थर्मल कंडीशंस के ऊपर क्या हो रहा था एंड फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर क्या हो रहा था। तो आज के इस हिस्से में मैं आपके सामने वो वाले मॉलिक्यूल लूँगा जिनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। इनमें फिर हम डिस्कशन करेंगे कॉन रोटेशन पे, डिस रोटेशन पे, रिंग क्लोजर, रिंग ओपनिंग अंडर थर्मल कंडीशंस एंड फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि दूसरा हिस्सा है मेरे इस लेक्चर का, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं जी? वी आर डिस्कसिंग दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग इवन पाई बॉन्ड। ठीक है जी, रिएक्शन डिस्कस करेंगे यूजिंग रिएक्टेंट्स विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जैसा कि आपके पास क्या है जी, 1,3-ब्यूटाडाइन है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। ठीक है, आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, या आपके सामने ये मैंने लिखा हुआ है जी, दिस इज 2 4। ठीक है क्या आपके पास टोटल 6 की चेन है आपके पास, तो हेक्साडाइन होगी आपके पास। ठीक है जी, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं हेक्सा 2,4-डाइन। ठीक है, इन दोनों में आप देखें बेटा तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो हैं वो क्या है जी, वो इवन पाई बॉन्ड है। ठीक है, पहले ऑड वाले हम डिस्कस कर चुके। अब अगर ये इलेक्ट्रोसाइक्लिकली हम इन्हें स्टडी करना चाहें तो ये रिएक्शन 2 कंडीशंस के ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेंगे। पहली कंडीशन कौन सी है, थर्मल कंडीशन के ऊपर क्या होगा, और फिर दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि फोटोकेमिकल कंडीशन के ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है थर्मल कंडीशन के ऊपर जो है हम लोग रिंग क्लोजर और रिंग ओपनिंग को पढ़ते हैं। किन मॉलिक्यूल्स को, जिनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे हैं जी, इवन है। ठीक हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा, ये ऐसे प्रोसीड करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है आपके पास ये इस तरफ को शिफ्ट हो जाए, और ये वाले जो पाई बॉन्ड है आपके पास इस तरफ को, इस तरह से ये रिंग क्या हो जाएगा जी, क्लोज हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इस किस्म का कुछ मॉलिक्यूल बनेगा। ये स्केलेटन अपनी जगह पर, ये न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, जो बॉन्ड न्यू बन रहे हैं मैं उसको ग्रीन मार्कर से आपके लिए बना देता हूँ, ये हो गया। ठीक है जी, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, ये रिंग क्लोजर आपने देखा। ठीक है, नाउ ये सब कुछ किस तरह से हुआ है, तो आपको पता है जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे किसको जी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को, तो जो आपके पास एंड वाले एटम्स हैं कार्बन के, ठीक है, वहां पर आपके पास जो लोब्स हैं पी ऑर्बिटल की, वो खुद को अरेंज करते हैं, खुद को रोटेट करते हैं खास डायरेक्शन में, ताकि इन फेज ओवरलैप हो और आपके पास क्या बने जी, प्रोडक्ट बने। तो वो सारा कुछ मैं आपके सामने शो करूंगा। वो सारा डिस्प्ले रखने से पहले अगर आप देखें बेटा तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, यहां पर है आपके पास और फिर 4 पर है। कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में, तो ये वाला एटम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, कार्बन 2, फिर कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। ठीक, मतलब 4 जो कार्बन एटम है उसकी लोब जो है वो आपके पास इन्वॉल्व हो रही है किसकी जी, पाई की कॉन्जुगेशन में। ये जो कार्बन 1 है यहाँ पर और कार्बन 6 यहाँ पर, ये आउट ऑफ कॉन्जुगेशन है। तो इसका मतलब ये है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें हैं। अगर ये मिक्स हो, ठीक है, ये जो मैंने इधर शो की 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ये मिक्स हो आपके पास, तो वो मिक्स होके क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका। ठीक है, मेरे जो पिछले लेक्चर उसमें मेंशन है, ये डायग्राम्स पहले ही मैंने बनाई हैं, कैसे बनती हैं ये आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे आपके पास बेटा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। हाफ जो होंगे बॉन्डिंग और अदर हाफ क्या होगा जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो अब आप देखें, हम इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्प्ले है उसे समझ लेते हैं, फिर मैं ओवरलैप की तरफ जाऊंगा। जो पहला सेट मैंने बनाया हुआ आप सब देखें बेटा, तो यहाँ पर मैंने ये डंबल 4 शो की हुई। ठीक है, ये 4 कार्बन एटम इन्वॉल्व थे कॉन्जुगेशन में, तो ये पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए। ठीक है, जो कार्बन 1 और 6 था वो आउट ऑफ कॉन्जुगेशन थे, उसको लिखने की जरूरत है, बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है,
तो ये जो पहला इसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है आपके पास, इसमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं होता कि जहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, मतलब साई वन जो होता है हमेशा आपके पास वो क्या होता है, वो नोड फ्री होता है, देयर इज नो नोड। तो आप देखें तो सब में बॉन्डिंग अप्रोच सामने आ रही है, ये प्लस प्लस के सामने है, इसी तरह से प्लस प्लस के सामने, ये सारा कुछ मैं बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, साई टू को आप देखें बेटा, तो साई टू में क्या है कि एक जो होती है आपके पास क्या होती है, नोड होती है। उस एक नोड को लाने के लिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट टू डंबल्स को एक जैसा रख दिया है और लास्ट टू को इन दोनों के अपोजिट रखा है। ठीक है, फर्स्ट टू को एक जैसा रखा, प्लस माइनस, फिर इन दोनों के अपोजिट इसको मैंने बना दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर तो जो अप्रोच है वो बाइंडिंग हो गई आपके पास, माइनस माइनस के सामने है, प्लस प्लस के सामने है, लेकिन आप यहाँ पर सेंटर में देखें तो ये आपके पास क्या बन रही है जी, नोड बन रही है। ठीक है, अच्छा आप इस साई टू को देख सकते हैं कि इसमें एक नोड है और ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक हो गया, दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक कैसे, देखें मैंने, अगर आप इसी को प्लेन कंसिडर करें तो जो जितनी लोब्स इस तरफ हैं, जिस तरह की आपके पास, आप इसे देखें क्या इस तरह की, इस तरफ भी उसी किस्म की आपके पास तो नहीं। ठीक है, तो चेंज करें। ठीक है बेटा, मैंने सिमेट्रिक कहा था गलती से। ठीक है, तो दिस इज व्हाट जी, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है आपके पास, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखें यहाँ पर आप प्लेन ड्रा करें तो इस तरफ भी जो डंबल आ रहा है वो इधर भी आ रहा है। ठीक है, और इस तरफ भी वही आ रहा है। ठीक है, तो साई थ्री जो है वो सिमेट्रिक होगा, ये नीचे वाला क्या होगा आपके पास ही, एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक की निशानी में पहले ही बता चुका था आपको कि जो एंड वाले कार्बन होते हैं ये वाले, ठीक है, इसकी जो लोब्स होती हैं, जैसी इसकी आपके पास क्या है जी, जो बिहेवियर इसका मैंने शो किया हुआ है प्लस और माइनस, ये बिल्कुल जो है जो फोर्थ वाला होता है इसके अपोजिट होता है। देखें ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये फोर्थ वाला बिल्कुल अपोजिट। जब इस किस्म के जो दो जो हैं, पहले वाला और आखिर वाला आपके पास एक दूसरे के बिल्कुल उलट आए, तो फिर वो वाला जो ऑर्बिटल होगा वो एसिमेट्रिक कहलाएगा। सिमेट्रिक की निशानी क्या है कि इनके जो एंड वाली जो लोब्स होती हैं आपके पास वो क्या होती हैं जी, सिमिलर होती हैं। ठीक, तो साई थ्री इज सिमेट्रिक और साई टू इज एसिमेट्रिक। और एक बात और ही बताई थी कि जो ऐड वाले होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं और इवन वाले क्या होते हैं जी, एसिमेट्रिक होते हैं। ठीक हो गया, इसमें कितनी नोड्स थी बेटा, एक। इसमें कितनी नोड है, इसमें दो नोड्स हैं। कैसे, एक ये वाली आ गई आपके पास और एक ये वाली आ गई। ठीक है, ये आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मैंने समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, अगर आप इसका देखें तो ये इन फेज है, तो दो नोड्स हैं और एक इन फेज ओवरलैप है। ठीक है, तो ओवरऑल फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ साई थ्री। इसी तरह से साई फोर जो होगा आपके पास, उसमें सारी की सारी जो अप्रोच है वो क्या है जी, वो आउट फेज है आपके पास। ये सारे के सारे क्या है जी, नोडल प्लेन्स आपके पास, कोई भी इन फेज ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक, चार आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो चार पाई इलेक्ट्रॉन को आप कैसे अरेंज करेंगे, ये पूरा सेट जो है एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है, तो दो में इधर रखूंगा क्योंकि इसकी लोवेस्ट एनर्जी है, और दो में यहां पर रख दूंगा साई टू में। साई थ्री जो है वो क्या होगा बेटा, खाली होगा आपके पास। ठीक है, तो जिस वक्त नॉर्मल कंडीशंस हैं, फोटोकेमिकल कंडीशंस नहीं है, थर्मल कंडीशंस हैं, तो याद रखना है जो साई टू है जो कि एसिमेट्रिक है, ये होमो होगा। ठीक है जी, दिस विल बी आवर होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे मैं बनाऊंगा और शो करूंगा आपके लिए। और ये लूमो होगा आपके पास लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई थ्री, जिस वक्त कंडीशंस क्या हैं, थर्मल कंडीशंस हैं। ठीक है, तो मेरे काम का जो है होमो है वो हमें मिल गया। अब यहां से अगर मैं होमो को उठाऊं, क्यों होमो को ले रहा हूं, बाकी क्यों नहीं ले रहा, इसको क्यों नहीं ले रहा, ये ऊपर वालों को, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये निचले लेवल का है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। होमो को तब ले रहा हूं कि होमो जो है वो एक्ट करता है लाइक द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, जिस तरह से एटम के जो वैलेंस शेल होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी तरह से पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम लोग जो होमो लेते हैं वो एज अ वैलेंस शेल ऑफ एटम बिहेव कर रहा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर मैं आपके पास लूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्केलेटन में ड्रा कर देता हूं फिर से आपके लिए, देखें जी, ये आ गया। एंड वालों के सिर्फ मैं बनाता हूं। ठीक है जी, बाकी ये वन हो गया, 2 3 एंड 4। ठीक है जी,
1 और 4 के ऊपर फोकस रखते हैं क्योंकि इन्होंने ओवरलैप करना है, ये पीछे मौजूद है आपके पास, ठीक है। बॉन्डिंग अप्रोच किस तरह से हो रही है ये सारा कुछ है, मैं सिर्फ और सिर्फ ओवरलैप पे फोकस करने के लिए बांड नहीं बना रहा, बांड आपके सामने बनेगा, ठीक। अच्छा देख के बनाते हैं जी, इसे लेता हूँ, ये माइनस है, ये क्या है जी प्लस, ठीक है। तो मैंने इससे क्या रखा, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया जी प्लस हो गया, ठीक। अब ये दो छोड़ दिए मैंने, ये फिर इसे लिखूंगा प्लस और माइनस, ठीक है जी। ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया जी माइनस हो गया, ठीक। नाउ अब देखिए बेटा, जिस वक्त इसने रोटेट करना है तो इसकी रोटेशन देखते हैं, इन फेज रोटेट करने के लिए ताकि रिंग जो है वो क्लोज हो, ये इस तरफ को रोटेट करेगा आपके पास और ये इधर को रोटेट करेगा, ठीक है। इन फेज रोटेशन के लिए अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो प्लस माइनस के सामने आता है, तो ये इधर को रोटेट करेगा आपके पास, तो ऑब्वियस है फिर ये इधर को रोटेट करेगा, ठीक है। दोनों की रोटेशन को समझें, ये कैसे रोटेट कर रहा है आपके पास, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, क्लॉकवाइज। और ये कैसी है, ये भी आपके पास कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो दोनों सेम तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ये रोटेशन कौन सी कहलाती है, हमें पता है दिस इज व्हाट जी कान रोटेशन। दिस रोटेशन क्या होती है, जिसमें एक क्लॉकवाइज रोटेट करे दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो कान रोटेशन होगी आपके पास, रिंग जो है क्लोजर होगा और हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा कुछ यूं, ठीक है जी। प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया आपके पास, ठीक है, और ये वाले ऑर्बिटल इधर आ गए और ये वाला ऑर्बिटल जो है आपके पास यूं आ गए, ये प्लस प्लस के सामने आ गए, इन फेज बॉन्डिंग अप्रोच होगी, कान रोटेशन से हो गया। तो मेरे पास पहला रिजल्ट आ चुका कि जिस वक्त हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कोई सिस्टम होगा, थर्मल कंडीशंस होंगी, तो फिर आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिस वक्त पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जाएगा तो वो कान रोटेशन से होगा और हमें कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल देगा, एक बात, ठीक। यहां पर भी आप लिख सकते हैं, देखें ये प्लस था, ये क्या था माइनस, ये माइनस था, ये क्या था प्लस, इसकी जो होमो थी वो एसिमेट्रिक थी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ कि जब एसिमेट्रिक आप होमो ले रहे होते हैं तो रोटेशन कौन सी होती है, कान रोटेशन होती है। तो ये पहला रिजल्ट आपके लिए आ गया, थर्मल कंडीशंस पे कान रोटेशन होगी कब, जिस वक्त हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, ठीक हो गया। नाउ इसी को चेंज करता हूं, ठीक है। अगर आपके पास ये जो है ये रिएक्शन मैं इसे फोटोकेमिकली कराना चाहूँ, ठीक है जी, फोटोकेमिकली अगर मैं इसको कराना चाहूँ तो फिर क्या होगा, यहां पर मैं साइन चेंज कर देता हूँ जी। ये रिएक्शन अगर फोटोकेमिकली हो तो फोटोकेमिकली के लिए मैं फिर से स्केलेटन बना देता हूँ, ये आ गया स्केलेटन, ये आ गया जी, ठीक है। ऑर्बिटल की लोब भी बना दिया आपके लिए। अब फोटोकेमिकल के लिए हमें जांचना है कि हमारी होमो कौन सी होगी, क्योंकि जिस वक्त आप रेडिएशन देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां से जंप करके इधर आ जाती है, तो नाउ psi3 विच इज सिमेट्रिक इट विल बी द होमो, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन जी, फॉर फोटोकेमिकल कंडीशन, ये होमो काउंट होगी। अब मैं इसे लिखूंगा, तो इसे लिखता हूं, ये सिमेट्रिक है, इधर भी प्लस माइनस, इधर भी क्या जी प्लस माइनस, तो ये आ गया प्लस माइनस और ये आ गया जी प्लस माइनस, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, ये किस तरह से होगा, देखिए जरा, इन फेज रोटेशन के लिए ये इधर रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये इधर रोटेट करेगा, ऑब्वियसली फिर ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, ठीक है। रोटेशन के समझे कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होगी जी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या होता है आपके पास डिसरोटेशन, ठीक है जी, डिसरोटेशन की हमारे पास प्रोडक्ट में यूं आ गया जी, ठीक है, ये प्लस प्लस के सामने और ये आ गया, ठीक हो गया। तो जिस वक्त कोई भी रिएक्शन ऐसा होगा कि जिसमें रिएक्टेंट स्पीशीज जो है इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगी, उसकी जो होमो हम चूज करेंगे वो psi3 होगी, इस केस के लिए सिमेट्रिक होगी आपके पास, डिसरोटेशन से आपके पास ये रिएक्शन होगा। अच्छा, आप अगर रिंग ओपनिंग समझना चाहते हैं, इसकी ये रिंग क्लोजर था थर्मल के लिए या फोटोकेमिकल के लिए, तो वो भी इसी तरह से है कि रिंग ओपनिंग में ये वाला रिएक्शन प्रोसीड करेगा इस तरफ को, ठीक है। अब आप रिंग ओपनिंग अगर समझना चाहते हैं तो कैसे हो, देखें जरा कि रूल ये है कि रिंग ओपन होने के लिए आपके पास इन ऑर्बिटल्स को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होना होता है आपके पास, ठीक है। मतलब ऐसे ये बांड टूटे, ये वाला सिग्मा बांड, कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो उसी तरह से खुद को अरेंज करें जैसा कि ये पहले थे, ठीक है। तो अब देखें ना
ये इधर को रोटेट करे तो तब ये ऊपर आएगा, ये नीचे को रोटेट करे तो तब ये नेगेटिव वाला नीचे आएगा। इसी तरह से ये प्लस वाला ऊपर को रोटेट करे तो तब ये ऊपर आएगा और ये नीचे को, ठीक है। तो अब देखें ये इस तरफ को रोटेशन है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास जी, इस तरफ को रोटेशन, ये इस तरफ को, ठीक है, और ये इस तरफ को। ये कौन सी रोटेशन होगी, क्लॉकवाइज। ये कौन सी होगी जी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग में भी आपके पास क्या है, रोटेशन आप लिख सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो रिंग ओपनिंग भी डिसरोटेशन से हो रही है इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सिस्टम के लिए। तो जैसे हमने ऑड के लिए समझा था वैसे ही हमने इवन के लिए भी आपके सामने सारी बातें रखी। नाउ लास्ट पे बड़ा अहम है जिसे मैं कंक्लूड करूंगा, जो कि वुडवर्ड के रूल्स हैं फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ये सारा कुछ मैं कर चुका, सिर्फ कंक्लूजन के तौर पर आपके लिए टेबल मैंने बनाया हुआ है, उसे आपने समझना है जी। आप जरा टेबल को देखें। अब टेबल में क्या चीजें आपके पास के मैं ऊपर लिख देता हूं। पहले पे आप लिखें जी, क्या है जी, नंबर ऑफ पाई कंजुगेटेड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक हो गया। ये होगी कंडीशंस और ये होगी क्या जी, रोटेशन, ठीक है। पहले हमने इवन वाले ऑड वाले पढ़े थे, अभी हमने इवन वाला पढ़ा, तो पहले इवन वाले को करते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हो, ठीक है, तो कंडीशन थर्मल हो, मैंने अभी पढ़ाया, तो रोटेशन कौन सी होगी, कॉन रोटेशन होगी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हो, कंडीशंस फोटोकेमिकल हो, तो रोटेशन कौन सी होगी, डिसरोटेटरी, ठीक हो गया। एग्जांपल्स क्या थी इसके लिए, ये अभी लिखी हुई है, 1,3 ब्यूटाडाइन आपके पास, और क्या था जी 2,4 हेक्साडाइन की एग्जांपल इस कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। ऑड के लिए क्या, अगर कंडीशंस क्या हो बेटा आपके पास, ये थर्मल कंडीशंस पे हो, वो थर्मल पे कौन था, ये ऑड वाले थर्मल पे डिसरोटेटरी होंगी, ऑड वाले फोटोकेमिकल पे कौन रोटेटरी होंगे, पार्ट 1 में मैं ये समझा चुका हूँ। तो ये टेबुलर फॉर्म में भी आपको डिस्कस कर दिया। इस ऑड वाले की एग्जांपल्स क्या थी वो आपके सामने ये लिखी हुई है, ठीक है, ये थी आपके पास, ठीक है। ये क्या आपके पास जी 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 2 4 6 ऑक्टाट्राईन, और ये क्या है जी 1 3 5 हेक्साट्राईन। इनमें देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, ऑड है, 3 है आपके पास। तो ये किस में जाएंगे बेटा आपके पास ही, ऑड वाले सिस्टम में जाएंगे। एक छोटी सी बात आखिर में समझ ले कि आप देखें 4n+2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, ठीक है। अगर मैं n को 1 पुट करूं तो 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑड वाले हैं ये 4n+2 सिस्टम को ओबे करते हैं। अगर मैं 2 पुट करूं तो 4 × 2 4 2 8 + 2 कितना हो गए आपके पास ही 8 + 2 कितने होंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, तो उनमें थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर डिसरोटेटरी या कॉन रोटेटरी इसी अंदाज में होगा जैसा ऑड में है। ये वाली जो कैटेगरी है ये फॉल करती है 4n सिस्टम में, जिसमें n इज एनी इंटीजर। अगर n इंटीजर में 1 पुट करता हूं तो 1 के लिए अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी है, या इनको 2 पुट करूं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हों तो बेटा वो फॉल करेंगे इसमें, और वो थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशंस के ऊपर कॉन रोटेशन या डिस रोटेशन दे सकते हैं। ये टेबुलर फॉर्म मैंने आपके सामने डिस्कस